एक्चुअली रूरल में तो अभी इतना अभी देखने को नहीं मिला है, कोविड के पेशेंट्स अभी उतने नहीं हैं। अगर हैं भी तो हम लोग उसको अभी तक उस नज़रिए से देखे ही नहीं है। अच्छा। सिंपल मतलब सर्दी मतलब समस्या नहीं है, आप ये कहना अभी चाहते उतनी समस्या उधर नहीं है, लेकिन हाँ जैसा कि ये ना न्यूज़ में लगातार आ रहा है कि कोविड के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि जल्दी ये ना हम लोगों को कमर कसने की ज़रूरत है। चलिए भाई, सारे लोग कमर कस लीजिए। इतने सारे डॉक्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं जो कि अब मुझे लगता है कि भगवान के बाद दूसरे रूप कहे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे लोग भाई ताली बजाइए एक दूसरे के लिए, बहुत ज़रूरी है। उत्साह नहीं होगा तो आप बहुत बड़ी लड़ाई नहीं जीत सकते। याद रखिए, लड़ाई तो तभी जीती जाती है जब आपकी सोच बहुत बड़ी हो, आपको लक्ष्य का पता हो और आपको पता हो कि नहीं हम इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें क्या क्या करना है। थैंक यू डॉक्टर साहब। नेक्स्ट चलते हैं आगे। हमारे साथ और भी डॉक्टर्स मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी अपना परिचय। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ मणि दुबे, सीनियर पीडियाट्रिशियन, जिला महिला अस्पताल बलिया से हूँ। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। बच्चों को लेके भी इस समय बड़ी सारी आपके पास बीमारियां आती होंगी, तो जो चीज़ें हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, खास तौर पे कोविड को लेके जिस तरह से चर्चा चल रही है, तो आपकी क्या सलाह है, क्या ध्यान रखना चाहिए माताओं को, बहनों को, कि उन बच्चों को वो ठीक रख सकें, बेहतर रख सकें? जी। कल ही नई गाइडलाइंस आई हैं कोविड को लेकर के। जो बच्चे सामने आ रहे हैं इस समय, जाड़े का समय है तो बच्चे निमोनिया के LRTI के बच्चे अक्सर आते हैं हमारे पास। तो ऐसे तो हम लोग यूजुअली ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन अब कोविड को ध्यान में रखते हुए ये देखा, मतलब ये कहा गया और ये हम लोग कर भी रहे हैं कि जिन बच्चों पे लगता है कि हाँ कोविड के लक्षण हैं, उनकी जांच कराई जाए। माँओं से यही कहना है कि पिछले कोविड के वेव में भी एक गलतफहमी थी कि ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर के, तो ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रहेगी। जिन माँओं को कोविड था, हाँ जिन माँओं को कोविड था वो नहीं पिलाती थी, दूध पिलाना बंद कर देती थी, ये नहीं था। इसको इस बार वो करना है कि नहीं, आप ब्रेस्ट फीडिंग करते रहें, बच्चे उससे स्वस्थ रहेंगे। बाकी बच्चों को बचा के रखें। देखिए, माँ का दूध तो देखिए बच्चे के लिए अमृत है। आप अपनी श्रीमती जी के साथ आए हैं? जी। बहुत बढ़िया भाई। देखिए, ऐसा है, ताली बजा दीजिए भाई। महिलाओं के लिए ताली नहीं बजाएंगे तो फिर घर में घुस नहीं पाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं यार, और कांची नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं आगे। कौन है हमारे साथ? प्लीज। मैं डॉक्टर रमेश पांडे, मैं चेस्ट फिजिशियन हूँ, गोंडा मेडिकल कॉलेज से आया हूँ। तो रमेश जी, चेस्ट में तो बड़ी सारी समस्याएं जा रही हैं, आदमी पता लग खांसने लग रहा है वैसे ही जी नहीं? जैसा आप काफ़ी बार जिक्र कर चुके हैं कि कोविड के बाद से एक तो सांस की दिक्कतें, मतलब सांस वाले मरीज बढ़े भी हैं और एक अवेयरनेस भी फैली है। पहले खांसी आती थी तो लोग वैसे कफ सिरप वगैरह लेके अपना काम चला लेते थे, अभी थोड़ा अवेयर हुए हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। और अभी भी तो कई लोग तो सुनते हैं ज़्यादा कफ सिरप पी लेते हैं, उसको देखते हैं उसमें ज़्यादा मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई तो उसको ज़्यादा पीना शुरू करते हैं, उसी का इस्तेमाल करते हैं, उसी से मामला ठीक हो जाएगा, मुझे लोग बताते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वो करते नहीं ना। और नहीं, अभी शुरू हो गया, अवेयरनेस बढ़ गई है और पेशेंट्स आ रहे हैं, दिखा रहे हैं। अच्छा। जहाँ तक कोविड की बात है, अभी तो फ्लू वाली कंडीशन ही है, खांसी जुकाम, क्योंकि सीजन चेंज हुआ है, वो लेके आ रहे हैं। जहाँ लगता है कि कोई सीवियरिटी है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ लेके आ रहे हैं, कोई इन्फ्लेमेशन हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उनका फर्दर इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, CT वगैरह करा रहे हैं। आपकी सलाह क्या है? आप क्या चाहते हैं कि अगर इन सारी चीज़ों से बचना है तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? जैसे कोविड के टाइम पे जो प्रोटोकॉल बना था कि थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, डिस्टेंस मेंटेन करें, और तो हम लोग कर रहे हैं सब। जी, कोशिश है, और अपने जो मरीज हैं उनको ये हमेशा सलाह देते रहते हैं। चलिए पांडे जी, मैं समझता हूँ कि भाई देखिए, पांडे जी की सलाह मानिए, बहुत ज़रूरी है। पांडे जी की सलाह नहीं मानेंगे तो सब काम गड़बड़ जाएगा। दूरी बना के रखिए। हाँ, मतलब ये नहीं कहेंगे नहीं कि अपनी पत्नी से दूरी बना लीजिए, नहीं तो घर में घुसेंगे नहीं भाई, है ना। तो दूरी बनाइए, लेकिन उन लोगों से जिनसे आपको लगे कि नहीं वाकई दूरी बनाना चाहिए। अनजान व्यक्ति अगर कोई मिलता है तो गले मिलने के बजाय आप उसको नमस्ते करिए दूर से, ठीक है। कांची नेक्स्ट चलते हैं। बताओ यार आप, हाँ प्लीज, आप कहाँ, आप लोग अपना परिचय भी बताइए। कांची 1 मिनट उधर से आते हैं, हाँ बताइए प्लीज। और भी हमारे साथ सर गेस्ट जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे, और उनसे उनका परिचय भी पूछेंगे। जी मैम। हेलो, मैं डॉक्टर मीना तबस्सुम, MD गायनोकोलॉजी, मैं रामपुर से आई हूँ जी। मुझे लग रहा है पर्सनली दैट कोविड हैज़, आई डोंट नो वेदर इट इज़ कोविड और इन्फ्लुएंजा और सम फ्लू, बट इट हैज़ स्टार्टेड बिकॉज सम पेशेंट्स आर कमिंग who are complaining about the throat symptoms, having these symptoms, और उनको खांसी भी होती है। तो इसलिए मैं पर्सनली बोलूँगी कि हमें फिर से प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए, जैसे हैंड हाइजीन, मास्क एंड ऑल दैट, वी शुड ऑल फॉलो दोज। चलिए भाई, हम लोग यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा दूरी बना के रखें, बहुत जरूरी है। तबस्सुम जी को लिए ताली बजाइए भाई। ये पहले कश्मीर से रामपुर आई हैं और रूरल इलाके में काम करती हैं, बहुत अच्छी बात है।
आजकल पहले ये होता था कि हम लोग रूरल इलाके में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन अब जो लोग हैं, कई लोग तो शांति की तलाश में रूरल इलाके में चले जाना चाह रहे हैं। शहर में इतना ज़्यादा समस्या है, क्यों सर, है ना? तो आप भी शांति चाहते हैं? बताइए। हमारे बीच में नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं, हम लोगों ने इनको इसलिए बुलाया क्योंकि स्वास्थ्य तो अगर नगर ठीक रहेगा, नगर का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो सबका स्वास्थ्य ठीक। आप बताइए मुझे प्लीज। वैसे मैं विगत 31 अगस्त को रिटायर हो चुका हूँ। तो आप किस तरह से सेवाएं समाज के लिए दे रहे हैं? अब मैं एक अपने जहाँ पे स्थायी निवासी हूँ बाराबंकी का, वहाँ पे एक चैरिटेबल क्लिनिक खोल रहा हूँ, और जो फ्री ऑफ कास्ट होगा और उसमें सारे मरीजों को फ्री ऑफ कास्ट देखा जाएगा, और साथ साथ में जो हमारे पास चैरिटी के थ्रू मेडिसिन आ जाएंगे उसको फ्री ऑफ कास्ट उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। चैरिटी कैसे आएगी? पैसा कहाँ से आएगा? पैसा देंगे लोग आपस में। ये वादा कर दिया लोगों ने आपसे? हम लोग कहते तो हैं कि हम लोग चैरिटी करते हैं, लेकिन कितना करते हैं पता नहीं। हम पक्का करते हैं, करेंगे भाई। देखिए ऐसा है कि इन्होंने कहा है कि हम लोग चैरिटी करेंगे, हम लोग बीच में आएंगे आपके यहाँ चैरिटी देखने के लिए, आए ना? हमारे बीच में श्लोक सिंह जी भी हैं जो एक हॉस्पिटल चलाते हैं। डॉक्टर साहब आइए बताइए, चुनौतियां तो बहुत रहती होंगी हॉस्पिटल चलाने के लिए, लेकिन लोगों ने मुझे बताया कि कोविड में डॉक्टर इतने अमीर हो गए हैं कि उनके पास पैसे रखने की जगह नहीं है क्या ऐसा कुछ? पक्का? एकदम ऐसा नहीं है, बल्कि कोविड के टाइम पे सारे डॉक्टर्स ने बहुत ही मेहनत से और अपनी लाइफ को भी रिस्क में डाला था 24 घंटे। हाँ, तो ये ऐसा नहीं है कि जी 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 एकदम पक्का। ताली बजा दीजिए भाई। ये देखिए इनका कहना है कि कोविड में डॉक्टर साहब ने कोई पैसा नहीं लिया, अपने जीवन को खतरे में डाल के लोगों का इलाज किया। चलिए यार, ये अच्छे लोग हैं। अगर ऐसे लोग रहे तो मैं समझता हूँ कि समाज का इससे ज्यादा अच्छा भला नहीं हो सकता। कांची जरा चले जाओ पीछे। हमारे साथ ऑर्थोपेडिक्स भी मौजूद हैं, इनसे भी जान लें। हमारे बीच में देखिए गोरे गुलाटी जी भी आ गए हैं। मैं समझता हूँ कि आप आइए प्लीज, कम हियर। गोरे जी बस सुबह 2 पराठा खाते हैं, उससे ज़्यादा कुछ खाते नहीं हैं, और इन्होंने इसीलिए अपने आप को देखिए मेंटेन करके रखा। स्वास्थ्य को लेके जो है इनका जो विचार बहुत सजग रहता है। जरा आप एक बार मंत्री जी को फ़ोन लगा के पूछ लीजिए कहाँ पहुँचे हो। आ रहे हैं वो? चलिए अच्छा ठीक है, 15 मिनट और लगा देंगे अभी। अरे बताइए, 11:15 तो उन्होंने कहा ही था, तो उन्होंने तो वादा किया था 11 बजे आने के लिए। यही होता है देखिए, यही होता है। ये क्या बताइए अब इनको हम लोग क्या जवाब दें? हमने इनको वादा करके 11 बजे बिठाया हुआ है। आ रहे हैं? चलिए अच्छा, मैं क्या कह रहा था, ठीक है कांची प्लीज। हाँ, मैं डॉक्टर राजीव शुक्ला, ऑर्थोपेडिक सर्जन, मलिक मोहम्मद जैसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गौरीगंज अमेठी से हूँ। जो कोविड को लेकर के नई चीज़ें शुरू हुई हैं, पर चूँकि वो बहुत ही रूरल एरिया है, तो इतनी फ्रीक्वेंट फ्लायर्स और बहुत सारे नए लोग नई नई जगह से वहाँ नहीं आते हैं, तो अभी हमको वैसे पेशेंट्स नहीं मिले। पर जो हमारा फील्ड है, जो जिस पे हम लोग काम करते हैं, जॉइंट पेन्स वगैरह के पेशेंट्स हैं, जो कि फ्रिक्वेंटली वैसे भी मिलते रहते हैं, स्पेशली एज रिलेटेड जो होते हैं। तो अभी तो हम लोग उस पर बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे हैं कि उसकी हिस्ट्री लें, पर बेसिकली जो जिस एज में जो पर्टिकुलरली प्रॉब्लम्स होती हैं, हम लोग उसको हैंडल करते हैं, और उसके लिए बेस्ट जो हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं वो हम करते हैं। दे रहे हैं। तो आप मैडम को लेके आए हैं कि इस वादे के साथ कि शाम को हम लोग घुमाने ले जाएंगे। आज क्रिसमस भी है। नहीं, क्रिसमस कल है आज। अच्छा सॉरी, माफ़ कीजिएगा, क्रिसमस तो कल है। हम लोग काम के चक्कर में भूल ही गए कि क्रिसमस कब है। तो क्या वादा किया मैडम, कुछ बताएंगे आप? कोई वादा कुछ दिलाने के लिए, गिफ्ट दिलाने का कोई वादा किया इन्होंने कि नहीं किया है? यहाँ आना ही एक बहुत बड़ा वादा है। और बेचारा पुरुष रोज यही कहता रहता है कि नहीं कल पक्का वादा मैं पूरा करूंगा, लेकिन बेचारा कर नहीं पाता है। बहुत सारी समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं। खैर, तो ये हम लोग अलग से बैठ के बात करेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो सारा मामला खुल जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। एक बार प्लीज़ ताली बजाइए सारे लोग प्लीज़। तो आगे चलते हैं। हाँ प्लीज़ यार, जरा बात करो। बिल्कुल सर। और भी गेस्ट हमारे साथ हैं, और मैं चाहूँगा कि गेस्ट अपने बारे में भी बताएं, और कुछ अपने बारे में बताएं, अपनी थोड़ी सी अपनी हॉबी भी बताएं, है ना? थोड़ी सी तीखी नोक झोंक भी हो जाए तो अच्छा रहेगा। इतना अच्छा सेशन चल रहा है ये। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ पटेल, हाँ डॉक्टर साहब, ऑर्थोपेडिक सर्जन, सिग्मा हॉस्पिटल मोहनलालगंज, लखनऊ। बहुत बढ़िया। अभी तक जो कोरोना की इतनी सारी लहरें आ चुकी हैं, उनकी वजह से स्टेरॉयड का बहुत यूज हुआ है। बहुत अच्छी बात है। आफ्टर इफेक्ट अब दिखाई देता है। बहुत सारे मरीजों में अब समस्याएं आ रही हैं, कूल्हे का दर्द। लोगों ने डॉक्टर साहब इतने स्टेरॉयड खरीद लीजिए। मैं तो मुझे तो याद है, मतलब मैंने ये कहूँ कि मुझे कितने लोगों को फ़ोन करना पड़ा था उस इंजेक्शन को खरीदने के लिए, जो लगता था, क्या नाम था उसका, रेमडेसिविर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो लोग, उन्हें पता चला 15-15, 20-20 लोग लेके घूम रहे थे वो। उस समय तो इतना सख्त नियम बन गया था कि बिना डीएम के कहे वो मिलता नहीं था। बिल्कुल राइट।